अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम के लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था। ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको याद रखना है बेटा। ठीक है। सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व के बाद यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, ये लाइन आपने लिखनी है। और ये लिखने के बाद एक स्पेसिफिक तरीका होता है, खास किस्म का तरीका। क्या होता है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है। यहाँ देख लो बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। कैसे पहचाने? इसका एक ये रियल पार्ट है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल और इमेजिनरी मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक्स और वाई की जब वैल्यूज निकालते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर ले लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर ले लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ से रियल को रियल के बराबर लेता हूँ, सो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट वाई -5 के बराबर हो जाएगी और वाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी +5। ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई, यहाँ से ये आपका आंसर। ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई। वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की पावर 1 है। जब तक एक्स और वाई की पावर 1 रहेगी तब तक आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब तक आपके पास देखो यहाँ पर स्क्वायर है दूसरे सवाल के अंदर। ठीक है। तो अब स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स कंटिन्यू सॉल्व बेटा। और काम क्या है आपका? बिल्कुल बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टर्म्स आए किए बगैर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बेटा, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर ले लेंगे और लाइन लगाने के बाद इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर ले लेंगे। अच्छा, इमेजिनरी के साथ आयोटा आता है, तो आयोटा को आप लेना नहीं है, आयोटा से पहचान होगी खाली कि आपकी इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट इसके अंदर एक्स तक, एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि इसके साथ आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, सॉरी आयोटा नहीं है। और राइट साइड पे 16/9 रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है। ठीक है। और बाकी दोनों इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ आयोटा, इसके साथ आयोटा, तो ये बराबर ले लो 9/25 और इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बेटा, यहाँ से अगर ये एक्स स्क्वायर ना होता तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाती जिस तरह ये आई। लेकिन यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लोगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा और यहाँ पर 16/9 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ फुल स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी है बेटा, आप यहाँ से यहाँ लिख देंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फेयर कॉपी के अंदर काइंडली शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा बेटा, जो आप फेयर काम कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इज इक्वल टू 9/25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सिर्फ यहाँ लिख देते हैं, कहते हैं सर इस तरफ लिख दिया तो उसका मतलब दोनों तरफ नहीं। आपने हर तरफ दोनों तरफ अलग अलग टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ अलग दो साइड है और वहाँ अलग दो साइड है। तो यहाँ से बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर जितनी होती है उतने आंसर आते हैं। एक्स की पावर यहाँ 2 है तो इसका मतलब आंसर भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगा दी, नहीं एक आंसर प्लस में होगा और एक माइनस। √16 पर अलग कर दो और √9 पर अलग कर दो। अच्छा बेटा, इस स्टेप के अंदर अक्सर का बच्चे गलती करते हैं कि रूट को यहाँ तक ले आते हैं सिर्फ, बस। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपको रूट सिर्फ 16 के ऊपर लिखा हुआ है, तो हालांकि ऐसा है नहीं, रूट पूरे पर है। तो लिहाजा आप रूट कोशिश करेंगे कि पूरे डालेंगे। जब आपके पास कोई क्वेश्चन हो, यानी अपॉन में वैल्यू दे दी, फ्रैक्शन हो, तो उस पर पूरे पर आपने क्या लगाना है? स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है बेटा। इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, जैसे यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, या √9 पर अलग हुए, √25 पर अलग हुए। ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू, ये √16 किसके बराबर होता है? 4 के, और √9 किसके बराबर होता है? 3 के। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज आ गई x की। ठीक है। +-4/3। यहाँ से अगर आप देखो बेटा तो इज इक्वल टू प्लस माइनस √ ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। बेटा ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटा। x की वैल्यू क्या है? +-4/3 और y की वैल्यू क्या है?
प्लस माइनस 3/5। ठीक है बेटा, ये दोनों आपके आंसर है। फटाफट से पार्ट 1 और पार्ट 2 को लिख लो बेटा, फिर पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जरा जल्दी से शाबाश। तो पार्ट नंबर आपने 1 और 2 कर लिया, पार्ट नंबर 3 है और साथ साथ एग्जांपल्स करवाऊंगा बेटा। पहले पार्ट 3 कर लो, ये पार्ट नंबर 3 है बेटा आपका, सेम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी को बराबर लेना है, कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब बराबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो आयोटा किसके साथ नहीं है, y के साथ। यहाँ से आयोटा किसके साथ नहीं है, 121, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 हो जाएगा, बीच में लाइन। और जनाब आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ जिसके साथ आयोटा है वो x/3 है, और यहाँ पर इमेजिनरी क्या है, -9/5। आपने कोशिश करनी है अगर यहाँ भी किसी नंबर के साथ माइनस नजर आ जाए और यहाँ भी, उसको लेना है, चाहे वो रियल पार्ट के साथ हो या इमेजिनरी को, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो अब अगर यहाँ देख लो, यहाँ से आपको देखो y के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर x के ऊपर क्या है, पावर 1 है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर औकात बच्चे बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेते हैं कि सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है और सॉल्व करना है, तो नहीं, स्क्वायर रूट तभी लेंगे जब आपके पास इस x या y के ऊपर क्या हो, स्क्वायर यानी पावर 2 हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप जरूरत है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप फुल स्पेलिंग लिख लीजिएगा बेटा, y स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 121 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। तो जैसे प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ से जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा प्लस माइनस, और अंडर रूट 121 किसके बराबर होता है, 11 के, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू को लाने के लिए x को अकेले करना पड़ेगा। उसके नीचे देखो अपॉन के नीचे 3 है, अपॉन का मतलब डिवाइड, इसका मतलब x डिवाइडेड बाय 3। तो आपने क्या करना है, ये डिवाइड वाले नंबर को वहां शिफ्ट कर देना है। सो x इज इक्वल टू -9/5, तो यहाँ है ये 3 डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो बने। तो देखो जरा x इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, माइनस अपनी जगह पर, 3 9 27 और अपॉन में 5 1 5। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई। देखो स्क्वायर रूट तब लेते हैं यहाँ पर जब स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद देखो जरा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी, फिर एग्जाम्पल 2 भी करेंगे और साथ साथ इसके पार्ट नंबर 4 भी करेंगे सोल्यूशन। तो सिमिलरली बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल पार्ट इसका क्या है, 4x है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। दूसरा क्या है, 16 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3y है, और इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 के साथ आयोटा है। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए देखो x की पावर क्या है, 1। इसके साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो इसका मतलब है जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी देखो y की पावर क्या है, 1 है, 3 मल्टीप्लाई वहां 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, कैंसिलेशन कर दो, 4 1 4 4 था, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3 3 था, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, आपका आंसर। ठीक है बेटा, सो यहाँ भी ये आपका आंसर और वहां भी। फटाफट से पार्ट नंबर 3 उतार लो बेटा, चाहो तो एग्जाम्पल एंड में उतार लो, चाहो तो बीचों बीच उतार लो, जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर लिख देने के एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 2 भी करेंगे और लास्ट पार्ट भी करेंगे, जल्दी से इसको उतार लो सब। यस बेटा, सो आपने अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है वो कर लिया। अभी ये पार्ट नंबर 4 है बेटा, और साथ साथ एग्जाम्पल आपने 1 की था, अब ये 2 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बेटा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसको देखना बेटा, सिमिलर प्रोसेस है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट क्या है, √5/3x और इज इक्वल टू 6 √3/√2। और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जिसके साथ आयोटा यानी ये वाला -3/√2 इज इक्वल टू, साथ में सॉरी y है, इज इक्वल टू 2/√2/9। ठीक है बेटा, सो देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, जैसे ही ये इस फ्रैक्शन को आप वहां भेजोगे तो उस तरफ वाला तो सेम अपनी जगह पर, ये नहीं है, ये पूरा अपनी जगह पर। ठीक है, ये वाला जब उधर जाएगा फ्रैक्शन, तो जो डिवाइड वाला नंबर है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगा, यूं इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से माइनस को वहां शिफ्ट कर देना, एंड में शिफ्ट करना, वरना माइनस की वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे। 2/√2/9 अपनी जगह पर, और ये पूरा वहां शिफ्ट होगा तो √2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, माइनस अभी तक यही है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ऊपर वाला ऊपर से, और मल्टीप्लाई करते हुए ये ध्यान देने कि रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई कर, बगैर रूट वाला बगैर रूट से। सो ये दोनों बगैर रूट वाले, 3 6 18, और रूट के अंदर क्या है
3 है, डिवाइडेड बाय दोनों रूट के अंदर नीचे अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा। और इज इक्वल यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नीचे से, दोनों ऊपर ये 2 अपनी जगह पर और दोनों रूट वाले, सो अंडर रूट 2 के अंदर 2 2 जा 4 और नीचे 9 3 जा 27। देखो बेटा यहाँ पर तो आप यहाँ पर आपके पास जो है जो y की वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट 4 किसके बराबर जाएगा, 2 के अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको मजीद आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द 4 अपॉन 27 और यहाँ से इस माइनस को भी यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं आई, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर अब तक स्टिल रूट है, इस रूट को खत्म करना है आपने, ठीक है। मैं इस रूट को खत्म करने के लिए यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये आप काइंडली इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट बचता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का जो रूट होता है वो खत्म करते हैं। और वो कैसे खत्म करते हैं? x इज इक्वल टू अंडर रूट 18 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 10 है। तो बेटा याद रखिएगा रेशनलाइजेशन तब होती है जब डिनोमिनेटर वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ठीक है। डिवाइड में अंडर रूट 10 था, अगर इसके साथ कोई और नंबर होता तो भी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते दोनों के साथ, ठीक है। जैसे आप कॉन्जुगेट लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये कॉन्जुगेट रेशनलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अंडर रूट 18 रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 10 दा 30 और डिवाइड में देखो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 100 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू अंडर रूट 18 अंडर रूट 30 और डिवाइड बाय 100 किसके बराबर है? 10 के। सो 2 5 जा और 2 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 अंडर रूट 30 अपॉन में 5, ये आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो ये वाला पार्ट आप काइंडली इसके x के नीचे कर लीजिएगा, लाइन थोड़ी सी बड़ी करेगी, ठीक हो गया। ये वाला सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल वैसे ही, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 25 के, और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर है। बिल्कुल अगेन दोबारा यहाँ स्क्वायर आ गया तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर रूट x के ऊपर आप क्या लोगे? रूट, और यहाँ से 25 के ऊपर भी रूट, यहाँ से y स्क्वायर के ऊपर भी रूट और इज इक्वल टू 36 के ऊपर भी रूट। यहाँ स्क्वायर से जैसे रूट कैंसिल होगा यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है? 5। तो x की वैल्यूज आ गई। यहाँ से अगर y स्क्वायर से रूट कैंसिल करते तो y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट 36 किसके बराबर होता है? 6 के, ठीक है बेटा। यहाँ से आपकी x और y की वैल्यूज आ गए। सो इस तरीके से पार्ट नंबर 5 भी खत्म, और साथ साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी खत्म हो गया बेटा। अच्छी तरीके से इसके लास्ट दोनों पार्ट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो बाकी माना 2 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स हैं जो स्टार्ट के, जिसमें आपने रियल इमेजिनरी पार्ट्स और इसके अलावा आपने उसके अंदर कॉन्जुगेट वगैरह फाइंड आउट करना सीखा था। तो वो चीजें आपने याद रखनी है बेटा, क्योंकि MCQs के अंदर वो आती है। सो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर काफी कुछ था सीखने के लिए। डेफिनेशन वगैरह मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाई थी, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने। आप इसको अच्छी तरीके से फेयर काम कर लीजिएगा, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट 7.6 स्टार्ट करेंगे तो आप साथ साथ हमारे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है बेटा। सो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलें, इसको लाइक कर दें बेटा वीडियो को। इतनी मेहनत की है आपके लिए इस वीडियो में, और प्लस आपको इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि उनका भी जरूर इससे कोई ना कोई फायदा हो, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।